वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। माई सेल्फ मुजीब सर। और आज आपकी क्लास सेकंड है क्रम परीक्षण की। कल आपको टाइप 2 कराए थे, टाइप 1 में 5 क्वेश्चन और टाइप 2 में 4 क्वेश्चन कराए थे आपको। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज देखिए टाइप क्लास सेकंड में टाइप थर्ड, टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन दिया है 40 व्यक्तियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है। 40 व्यक्तियों या विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है। श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। कमलेश और विमलेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, टोटल को हम करते हैं, टोटल लिख लेते हैं, ठीक है, जो भी है टोटल हमारे, और दोनों का सम, दाएं बाएं जो भी है प्लस बाएं सम कर लेते हैं, ठीक है, और इसे माइनस कर देते हैं टोटल में से। तो देखिए टोटल हमारे दिए हैं 40, ठीक। अब वो क्या कह रहे हैं, कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है, 9वां स्थान है, प्लस फिर कह रहे हैं 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। देखिए यहाँ पे अगर विमलेश है, इसके नीचे 15 है, ठीक है, तो ये भी एक जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 16। अब देखिए 40 माइनस 16 वो 25, कितना हो जाएगा हमारा। तो दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14वें स्थान पर है और श्रीमान वाई अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि जेड, श्रीमान जेड जो है वो एक्स और वाई के ठीक मध्य में है। यदि श्रीमान एक्स और श्रीमान वाई के आगे है, एक्स जो है श्रीमान वाई के आगे है और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, तो श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, टोटल जो भी हमारे टोटल कितने हैं, 48। अब एक्स और वाई देखिए, एक्स का सामने से 14वें नंबर पे है, ठीक है, प्लस और वाई जो है 17वें नंबर पे है, ठीक। कितने हो गए, 48 माइनस ये कितने हो गए, 31। क्या बचा, 48 माइनस 31 तो बचे हमारे 17। कितने बचे, 17। अब क्या रहा है क्वेश्चन में, यदि जबकि श्रीमान जेड जो है वो एक्स तथा वाई के ठीक मध्य में है। एक्स वाई के बीच कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी या व्यक्ति कुछ भी सही, यहाँ पर एक्स और यहाँ वाई है, ठीक है। कितने हैं, टोटल 17 हैं, ठीक। अब इनके ठीक मध्य में कौन बैठा है, जेड बैठा है। देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे इधर 8 होंगे, इधर 8 होंगे, 8 8 16 और 17वां ये हो जाएगा जेड। तो क्या पूछा गया आपसे, देखिए 16/2, 2 पॉइंट है एक्स और वाई, तो कितना आ जाएगा, 8। अब पूछा गया था जेड, एक्स और जेड के बीच, तो एक्स और जेड के बीच कितने विद्यार्थी हो गए, 8। फिर से देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14वें और वाई सामने से वो अंत से 17वें नंबर पे है। 14वें और 17वें मैंने अभी बताया था, इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो जो भी आमने सामने होते हैं जोड़ लेते हैं और टोटल में से घटा देते हैं। दोनों को जोड़ लिया, टोटल 48 से घटा दिया तो क्या आ गया, एक्स और वाई के बीच हमारे 17 स्टूडेंट्स आ गए। अब क्या पूछ रहा है, जो जेड जो है वो एक्स और वाई के बिल्कुल मध्य, मतलब बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। जब इन दोनों के बीच 17 है तो अब इधर 8 रह गए, इधर भी 8 रह गए, तो एक्स और जेड के बीच कितने रह गए, 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए टाइप थर्ड का तीसरा क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां, ये है बाएं छोर, ठीक है।
यहाँ से मोहन कौन से नंबर पे है? 20वें नंबर पे। कौन है? मोहन। ठीक, उसके बाद फिर कह रहा है अगले कंडीशन में, और दाएं छोर से 12वें स्थान पे। इधर से कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। प्रताप इधर से कितना है? 15वां है। ठीक, यहाँ पे प्रताप है और कौन से नंबर पर है? 15वें नंबर पर है। तो आपसे पूछा गया मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? तो देखिए यहाँ पे मोहन 12वां है दाएं तरफ से और प्रताप दाएं तरफ से 15वां है। ठीक, तो देखो यहाँ पे 13, 14, नेक्स्ट 15, तो कितने स्टूडेंट्स बचे? 2 स्टूडेंट्स या 2 लड़के। ठीक है, तो मोहन और प्रताप के बीच 2 लड़के हैं। मोहन और प्रताप के बीच 2 लड़के। कितने लड़के हैं? 2 लड़के। फिर से देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वें स्थान पर और दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, ये 12वां स्थान रहा। उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वें नंबर पे। प्रताप दाएं छोर से 15वें नंबर पे। तो मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? देखिए ये 12, ये 15, दोनों के बीच में कितने होंगे? 2 लड़के। ठीक है, 13, 14, 15। ठीक, तो आपका आंसर कितना हो गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां। प्रभु जो है बाएं से, ये है प्रभु। ठीक है, बाएं से 9वां तथा पद्मा दाएं से 12वें स्थान पर है। पद्मा दाएं से 12वें स्थान पर है। ये हो गई पद्मा। और कौन से स्थान पर है? 12वें। नेक्स्ट पूछ अब कहा गया उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है। राम जो है बाएं से 12वां है, तो बाएं से ये हो गया। ठीक है, ये हो गया राम। कौन से नंबर पर है? 12वें नंबर पे। फिर अगली कंडीशन, तथा राधा दाएं से 9वें नंबर पे। राधा जो है दाएं से 9वें नंबर पे है। 9वां नंबर कौन है? ये राधा। अब देखिए क्या पूछा गया है, प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं? प्रभु और राम के बीच कितने छात्र हैं? ये प्रभु रहे, ये राम। तो यहाँ 9 था, यहाँ 12, तो क्या हो जाएगा? 2 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 10 और 11। तो प्रभु और राम के बीच 2 लड़के या 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, फिर से देखिए छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है। प्रभु बाएं से 9वां। ठीक है, तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। पद्मा दाएं से 12वीं। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है। राम बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वीं है। ठीक है, प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं? तो प्रभु और राम के बीच कितने छात्र हैं? कितने हैं? 2। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका 23 छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं? देखिए टोटल हमारे कितने हैं? 30। अब महेश बाएं सिरे से है तो दाएं हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 14 प्लस का 1 तो कितने हो गए? 16 प्लस 1 17। ठीक है, अब दोनों दाएं से हो गए तो इन दोनों के मध्य कितने होंगे? जो मोहन रमेश था, जो रमेश 20वें पर था, ठीक, और महेश 7वें पर था। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा घटाते हैं तो 20 माइनस 18 तो कितने बचे? रमेश और महेश के मध्य 2 व्यक्ति थे। ठीक है, फिर से देखिए 30 छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। तो दोनों को हम दाएं निकाल लेंगे। तो देखिए महेश का दाएं निकालेंगे तो जो दिया कंडीशन उससे माइनस करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 30 से 14 माइनस किए 16 बचे, 1 जोड़ा 17। और रमेश की कंडीशन 20वीं है और महेश की 7वीं है। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो एक में किसी जो छोटा वाला होता है उसमें 1 जोड़कर और घटा देते हैं। 20 छोटा वाला 17 था, 17 में से 1 जोड़ा 18 हो गया। 20 से 18 गए 2 बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन
35 छात्रों की। अब आपका टाइप 4 है ये, ठीक है, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। 35 छात्रों की एक कक्षा में कड़ा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया, जबकि सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया, ठीक है। तो दोनों की एक ही कंडीशन निकाल लेते हैं। कड़ा की 7वीं है तो ऊपर से क्या होगी 35, टोटल 35 है, ठीक है। और कड़ा की नीचे से स्थिति है 7वीं, ठीक, 7वीं है तो ऊपर से स्थिति क्या होगी, ऊपर से तो 35 से 7 गए 28 प्लस 1 होता है तो कितने हो गए 29। अब क्या कह रहा है, अब जो सुरेंद्र जो है वो ऊपर से 9वें स्थान पर है, तो इन दोनों के मध्य कितने हो जाएंगे, उन 9 हटाइए, दोनों के मध्य सुरेंद्र और कड़ा के मध्य 20 आदमी हो जाएंगे, सुरेंद्र और कड़ा के मध्य 20 आदमी, ठीक। अब कह रहे हैं तो कड़ा मोहन से कौन से स्थान पर है। अब जो मोहन जो है इन दोनों के मध्य में है, बिल्कुल ठीक है, इन दोनों के मध्य में है, तो काम इन दोनों के मध्य में जब टोटल 20 है तो कितने हो जाएंगे 10-10 हो जाएंगे, ठीक है। तो मोहन की जो स्थिति है वो कड़ा से 10वें स्थान पर होगी, ठीक है। मोहन कौन से स्थान पर है, तो मोहन जो है कड़ा से 10वें स्थान पर है, ठीक। फिर से देखिए क्वेश्चन दिया आपका 35 छात्रों की एक कक्षा में कड़ा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा है, कड़ा को नीचे 7 में रखा है, तो हम ऊपर से निकालेंगे, ऊपर की कंडीशन निकालने के लिए टोटल में से जो स्थिति होती है घटाकर 1 जोड़ देते तो 29 हो गया। अब जो हमारे सुरेंद्र थे उनकी स्थिति थी 9वीं, तो 9 को घटा दिया तो दोनों के मध्य कितने आ गए 20। अब कह रहा है सुरेंद्र और कड़ा के ठीक मध्य में कौन बैठा, मोहन बैठा, तो मोहन से कौन से स्थान पर कड़ा है, तो कड़ा की स्थिति क्या हो जाएगी 10-10 हो जाएंगी दोनों तरफ। तो चाहे मोहन से कड़ा से देख लिए या सुरेंद्र से, जो मोहन की स्थिति होगी वो 10 पर ही होगी, ठीक है। तो देखिए टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन, कारों की एक पंक्ति में नीली कार सबसे नीचे है, नीली कार जो है यहाँ पर सबसे नीचे है, ठीक है, नीली कार सबसे नीचे है, नीचे छोर पर पीली तथा नीली कार के मध्य 18 कार हैं, पीली और नीली, यहाँ नीली थी तो यहाँ पर पीली होगी, और कितनी कार है इनके मध्य में 18 हैं, तो 18 ये हो गई, एक ये और एक ये, तो पीली कौन से नंबर पर हो गई 20वें नंबर पर हो गई। लाल तथा नीली कार के मध्य 18 का 8 कार है, लाल और नीली के मध्य 8 कार है, यदि पीली कार के ऊपर 6 कार हैं, पीली कार के ऊपर 6 कार हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 कार है और ऊपर है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 26, 20 प्लस के 6। अब आपसे क्या पूछा गया, यदि पीली 6 कार है तो पंक्ति में कम से कम कितनी कार हैं, तो कितनी कार हैं पंक्ति में 26 कार हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कारों की एक पंक्ति में नीली कार सबसे नीचे के छोर पर है, नीली कार सबसे नीचे के छोर पर है, पीली तथा नीली कार के मध्य 18 कार हैं, पीली और नीली के मध्य 18 कार हैं, जब इनके मध्य 18 है तो एक ये हो गई 19 और एक ये 20, ठीक है। लाल तथा नीली कार के मध्य 8 कार हैं, लाल और नीली के मध्य 8 कार हैं, तो यहाँ पर लाल होगी, ठीक है, और कितनी कार होगी 8 मध्य में कार, तो लाल कौन से नंबर पर होगी 10वें नंबर पर। यदि पीली कार के ऊपर 6 कार हैं, पीली के ऊपर 6 कार हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितनी कार हैं, तो पंक्ति में कितनी होंगी 20 ये और 6 ये 26 कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तीसरा है टाइप 4 का, कहा गया एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां जबकि सोहन आगे से 6ठा है, राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या होगी। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जब देखिए 7वां, ठीक है, प्लस 6ठा, और क्या होगा माइनस किया, कितने बीच में है मध्य में, तो 1 और प्लस का 2, ये फॉर्मूले में होता है, दोनों का योग माइनस जितने मध्य में खड़े हैं प्लस 2, तो कितने हो गए 13 माइनस के 3, तो क्वेश्चन कितना हो गया हमारा 10, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां जबकि सोहन आगे से 6ठा है, मोहन पीछे से
7वां और सोहन आगे से छठा। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या होगी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इन दोनों की कंडीशन को जोड़ लिया। अब जब न्यूनतम पूछा है तो कम से कम एक ही तो मध्य में खड़ा हुआ, दो आदमी के बीच में एक ही आदमी कम से कम खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो एक और प्लस का दो, ये फॉर्मूले में होता है, दोनों का योग माइनस जितने व्यक्ति हैं वो प्लस दो, ठीक है। दोनों का योग 13 हो गया, एक व्यक्ति था और प्लस के दो, 3, 13 में 3 गए 10 बचे, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। रवि एक सिरे से 26 में जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि व सीमा के बीच में 19 छात्र हैं तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं? देखिए टोटल कितने हैं? 50, ठीक। अब कह रहा है रवि एक सिरे से 26वें स्थान पर, ठीक। रवि 26 में और सीमा 22वें स्थान पर है। माइनस इन दोनों के मध्य कितने हैं? यदि रवि और सीमा के मध्य 19 छात्र हैं तो 19 छात्र प्लस का 2 फॉर्मूले में होता है, कितने बचे यहाँ? 48 हो गए, माइनस 21, ठीक है। अब देखिए 8 में से 7 और 4 में से 2 है 2, ठीक है। तो कितना हो गया आपका आंसर? 27। फिर से देखिए, लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, ठीक है। रवि एक सिरे से 26वें स्थान पर और सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। अब इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 9, तो 19। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? दोनों का सम माइनस दोनों के मध्य जितने व्यक्ति हैं प्लस के 2, तो दोनों के मध्य कितने? 19 और लास्ट में 2 ऐड होता हमारा, तो 26 और 22 48, 19 और 2 21, 48 से 21 गए तो 27 बचे। तो कितने छात्र हैं? 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर, बी दाएं से 20वें स्थान पर। यदि ए तथा बी के बीच 8 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम कितने छात्र हैं? देखिए ए की और बी की स्थिति क्या है? ए 15वें पर है और बी 20 पर है, ठीक। माइनस इन दोनों के मध्य कितने हैं? 8 व्यक्ति प्लस के 2, ये फॉर्मूले में होता है, तो 20 और 15 35, माइनस के 8 और 2 10, तो क्या बचा हमारा? 25, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन में आपका कहा है किसी व्यक्ति में वो किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर, ए बाएं से 15वें स्थान पर तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि ए और बी के मध्य कितने स्टूडेंट्स हैं? 8, ठीक है। तो उन पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए ए की कंडीशन लिखी, बी की लिखी, इन दोनों का सम कर दिया, माइनस इन दोनों के मध्य जितने व्यक्ति खड़े हैं प्लस के 2, तो दोनों को कर लिया 15 20 35, 8 और 2 10, ये हो गए आपके 35 से 10 गए 25 बचे। तो ये थे आपके आज 10 क्वेश्चन। टाइप 4 में आपके 5 कराए और टाइप 3 में 5 क्वेश्चन कराए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हम जो भी अपना वीडियो अपलोड करते हैं नया वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।